नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम में। आइए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबर की। इंदौर के प्रसिद्ध खजाना गणेश मंदिर में मास्टर प्लान के तहत विकास और जीर्णोद्धार के काम तेजी से जारी है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने मंदिर पहुंचकर गर्भगृह सहित अन्य निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने मंदिर प्रबंध समिति के साथ बैठक कर काम की समीक्षा की और आगामी योजनाओं की जानकारी ली। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि गणेश चतुर्थी के दौरान श्रद्धालुओं को दर्शन में किसी तरह की परेशानी न हो, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने और निर्माण कार्यों के कारण अव्यवस्था नहीं होने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान नगर निगम, पुलिस बल और प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक संपन्न हुई है। साथ ही साथ जो आगामी जो त्योहारों का जो समय आने वाला है, गणेश चतुर्थी का पर्व आने वाला है, उसके लिए क्या तैयारियां करनी है, उसके लिए बैठक की गई है। तो आज की प्रबंध समिति में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें किस प्रकार से श्रद्धालुओं के लिए हम लोग और बेहतर व्यवस्थाएं कैसे सुनिश्चित कर पाए, ये हम लोग का प्रयास रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के भी स्पष्ट निर्देश है कि जो श्रद्धालु जो आते हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था रहे, उनको किसी प्रकार की दर्शन में किसी प्रकार की सुविधा न रहे, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में ही हमारे मंदिर में भी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, इसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास करते हैं। और अभी भी यही, आज के दिन भी यही प्रयास किए गए। प्रबंध समिति में जो निर्णय लिए गए उसमें है कि हम लोग एक अच्छा पोर्टल और ऐप के माध्यम से सुलभ दर्शन की बुकिंग हो सके। जो बाकी मंदिर की और सेवाएं उनको हम किस प्रकार से ई सेवा के माध्यम से प्रदान कर सकें, ये फैसले किए गए हैं। देखिए, नगर निगम के लिए कुछ, एक तो जो आने जाने के लिए रोड के लिए लोग लेकर एक लेफ्ट टर्न को लेके बात आज उठी थी, तो उसको हम लोग इंस्पेक्ट करके उसमें जो आवश्यक निर्माण होना है वो हम लोग देख लेंगे। अस्थायी अतिक्रमण हटाए जाने के संबंध में है। आवागमन के जो रोड्स हैं, अगर उनमें कोई पैचवर्क इत्यादि की आवश्यकता होगी तो वो हम लोग टेकअप करेंगे। साथ ही कुछ जो निर्माण कार्य ऑलरेडी मंदिर परिसर में कुछ नगर निगम के माध्यम से हो रहे हैं, तो उनको भी हम लोग फास्ट ट्रैक करा के और शीघ्र पूर्ण कराएंगे। विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री गणेश मंदिर खजराना पर मास्टर प्लान के प्रथम चरण का यहाँ पर कार्य शुरू हो गया है और जिसमें मुख्य मंदिर जो गर्भगृह है उसके मुख्य द्वार को चौड़ा किया गया है, जिससे श्रद्धालुओं को दर्शन करने में असुविधा ना हो और सारे विग्रह के स्पष्ट दर्शन हो सके, इसके लिए मुख्य द्वार को चौड़ा किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर इंदौर में नशा मुक्ति अभियान तेज कर दिया गया है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। साथ ही स्कूल कॉलेजों में सेमिनार और नुक्कड़ नाटक के जरिए युवाओं को जागरूक किया जा रहा है। कलेक्टर के मुताबिक जिले के हर कॉलेज में फैकल्टी और छात्रों की नशा मुक्ति समिति बनाई गई है। इन समितियों के जरिए युवाओं की लगातार मॉनिटरिंग और जागरूकता का काम किया जा रहा है। प्रशासन का लक्ष्य युवाओं को नशे से दूर रखकर सही दिशा में आगे बढ़ाना है। देखिए, बिल्कुल बहुत जरूरी है और नशा मुक्त माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में लगातार नशा मुक्ति के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें जो कार्रवाइयां हैं, जहाँ पर अवैध शराब बिक्री होती है या उस पर, तो वो कार्रवाई चलती रहती है। साथ ही साथ जो अवेयरनेस की चीजें हैं, जो हमारे स्कूल कॉलेजों के छात्रों को और हमारे युवाओं को उनको मजबूत करना, सशक्त करना और उनके माध्यम से ऐसे अन्य लोगों को जो इस दिशा में जा रहे हैं नशे की तरफ, उससे गिरफ्त करके उनको सही दिशा में लाना, तो लगातार ये अवेयरनेस के काम चल रहे हैं हमारे। हमने सभी कॉलेजेस में भी इस तरह की समितियां बनाई हैं, जिसमें जो छात्र हैं और उनके माध्यम से भी हम लोग लगातार ये प्रयास करते हैं कि युवा हमारे नशे की तरफ न जाए। और हमारे युवा बहुत मजबूत हैं, बहुत जागरूक हैं और निश्चित ही हम नशे मुक्ति इस अभियान में अच्छा करेंगे। इंदौर में सरवटे बस स्टैंड से हरसिद्धि तक की महत्वपूर्ण सड़क का निर्माण महज 5 से 6 महीने में पूरा हो गया। हरसिद्धि पुल से चंद्रभागा पुल को जोड़ने वाला मार्ग अब जनता के लिए शुरू कर दिया गया है। इस सड़क के शुरू होने से कंबल वाली गली और पंडरीनाथ हरसिद्धि क्षेत्र में जाम की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। महापौर ने बताया कि कंबल वाली गली के निर्माण का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा। वहीं मच्छी बाजार से पंडरीनाथ तक अतिक्रमण हटाकर सड़क निर्माण शुरू करने की तैयारी है। मार्ग के नामकरण में भारतीय जनता पार्टी और हमारे बहुत समर्पित कार्यकर्ता रहे श्रीमान जी डागुर साहब के नाम से इसको किया है, जिसका शिलान्यास भी बहुत जल्दी हम लगाएंगे। आज ये बहुत महत्वपूर्ण रोड का शुभारंभ माननीय महापौर जी, मुख्यमंत्री जी, राजेंद्र राठौर जी, जीतू यादव जी सभी ने मिलकर किया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण हमारी सड़क थी, जो हमने बहुत ही कम समय में माननीय महापौर जी के नेतृत्व में मुश्किल से 5 से 6 महीने में ये सड़क बनके तैयार हो गई है। जो पूरा जो सरवटे बस स्टैंड से हरसिद्धि वाली सड़क है, ये पूरी बहुत ट्रैफिक का लोड बहुत कम हो जाएगा। जो कंबल वाली गली के वहाँ पे बहुत जाम लगता था, वो जाम की स्थिति अब खत्म हो जाएगी। त्योहारों का सीजन शुरू होने से पहले इंदौर में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ प्रशासन अलर्ट हो गया है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने घी, दूध और मावा की लगातार सैंपलिंग और जांच के निर्देश दिए हैं। फूड विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए नकली घी के सैंपल भी पकड़े हैं। कलेक्टर ने कहा है कि बार बार नियम तोड़ने वालों के खिलाफ अब और सख्त कार्रवाई की जाएगी। खजाना गणेश मंदिर के प्रसाद और लड्डुओं की भी लगातार जांच की जाएगी। गणेश उत्सव को देखते हुए बाजारों और प्रसाद की दुकानों पर विशेष निगरानी अभियान चलाया जाएगा। नहीं, बिल्कुल, देखिए, ये जब ये विषय सामने आया तो
फूड डिपार्टमेंट की टीम को ये निर्देश देंगे कि अन्य जो दुकानें हैं उनको भी आप लोग एक बार चेक कर लें कि वहाँ पर भी किसी प्रकार के अमानक या वो ना रहे। और निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में लगातार जो अमानक खाद्य पदार्थ बेचने वाले या मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। कल भी हमारी टीम ने घी के सैंपल्स लिए, घी अवैध जो नकली घी उसको पकड़ा भी है और लगातार ये कार्रवाई चल रही है। और चूंकि त्योहारों का सीजन भी है तो घी, दूध, जो अपना मावा है, इन सब पे हमारी कार्रवाई चलती रहेगी। और कुछ जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं उन पे हम लोग दूसरे सख्त कार्रवाई करने की भी तैयारी बिल्कुल जो भी दुकान, देखिए मैं कहना खाद्य पदार्थ कोई भी बेच रहा होगा तो उसका निरंतर सैंपलिंग करना ये हमारा रूटीन काम है, हम लोग उसको करते रहेंगे। साथ ही साथ जो हमारे जो लड्डू जो खजराना मंदिर से प्रदाय किए जाते हैं उसमें भी अगर आपने देखा हो तो डब्बों पर भी प्रॉपर FSSAI की मार्किंग और सारी चीजें आती हैं। तो हमारे भी जो पदार्थ रहे वो भी मानक के रहे और इसकी लगातार चेकिंग चलती रहे, ये रूटीन कार्रवाई हमारी चलती रहेगी। इंदौर के गांधी हॉल परिसर में जर्मनी निवासी NRI महिला से अभद्र व्यवहार का मामला सामने आया है। महिला अपने साथी के साथ इंदौर घूमने आई थी। इसी दौरान वहां तैनात चौकीदार पर अशोभनीय टिप्पणी और अनुचित व्यवहार के आरोप लगे हैं। महिला की शिकायत पर MG रोड थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि पर्यटकों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 17 अगस्त की रात को पुलिस थाना MG रोड में सूचना आई कि गांधी हॉल परिसर में एक जर्मन महिला जो कि वहाँ पे प्रदर्शनी देख रही थी और वहाँ पिक्चर्स क्लिक कर रही थी, तो उसने ये पाया कि वहाँ पे जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है, श्री सिक्योरिटी सर्विस का जिसने यूनिफॉर्म पहना हुआ था, उसने अश्लील निशाने दिखाए, अश्लील हरकतें की। तो महिला वहाँ घबरा गई, उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। MG रोड की पुलिस वहाँ तुरंत पहुँची, उसको सिक्योरिटी गार्ड को राउंड अप किया गया और इसमें सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया। इंदौर के कनाडिया थाना क्षेत्र के इंगोनिया गांव में पारिवारिक विवाद से जुड़ा गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी सुनील चौहान को गिरफ्तार कर न्यायालय से 2 दिन की रिमांड पर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पर पत्नी की जान लेने और दोनों बच्चों को तालाब में ले जाने के आरोप है। घटना में 10 वर्षीय बेटी की जान चली गई, जबकि 8 वर्षीय बेटे को सुरक्षित बचा लिया गया। पुलिस को आरोपी के पास से एक डायरी भी मिली है, जिसमें महत्वपूर्ण जानकारी होने की बात कही जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर घटना से जुड़े साक्ष्य जुटा रही है। पुलिस थाना कनाड़िया के अंतर्गत एक हत्या का मामला जो धारा 103 BNS के तहत पंजीबद्ध किया था और इस मामले में जो पति सुनील था उसको गिरफ्तार किया गया है। और उसका मुख्य जो आरोप था कि उसने अपनी जो पत्नी उसकी थी अनीता और उसके 2 बच्चे थे, एक छोटी बेटी थी और लगभग 11-12 साल की और 7-8 साल का बच्चा था, उनको भी मतलब हत्या करने के लिए ही उसमें तालाब में फेंका था, जिसमें उसकी बेटी की डेथ भी हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में इसको गिरफ्तार किया है। साथ में अभी 2 दिन का पुलिस रिमांड भी प्राप्त किया है, जिसके संबंध में घटना के संबंध में विस्तार से इंट्रोगेशन, साथ में इसमें घटना का क्या उद्देश्य था, मोटिव क्या था, इसको लेकर भी पूछताछ की जा रही है। इसमें एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं और इसमें एक डायरी भी इससे मिली है और इसको विवेचना में सीज किया गया है। और इसमें जो वर्णित जो तथ्य हैं उनको इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में शामिल करते हुए वेरिफिकेशन किया जा रहा है। पूरे मामले को अभी फ़िलहाल इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। मुख्य वजह क्या सामने? मुख्य जो अभी वजह आई है इसमें ये था कि इन दोनों पति पत्नी के बीच में काफ़ी लंबे समय से कुछ आपसी मतलब मनमुटाव था, विवाद भी था। घटना के दिन भी कुछ बात आपस में विवाद हुआ था। उसके बाद बर्थडे पार्टी मनाने के बहाने ही ये अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को मोटरसाइकिल पर बैठाकर पूरी तरह से सुनियोजित तरीके से ये ले गया था और उसके बाद में इसने ये घटना कारित की। इंदौर में सड़क धंसने के मामले में निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने बताया कि पानी की लाइन के इंटरकनेक्शन की टेस्टिंग के दौरान लीकेज हुआ था। इसके चलते सड़क के नीचे की मिट्टी धंस गई और करीब 150 मीटर हिस्से का काम रोकना पड़ा। निगम आयुक्त के मुताबिक पानी की लाइन ठीक होने के बाद सड़क का बचा हुआ काम जल्द शुरू कराया जाएगा। निगम ने मामले की जाँच कर ली है और निर्माण कार्य जल्द पूरा करने की तैयारी है। देखिए, मैं बाकी प्रोजेक्ट के बारे में तो अभी एग्जैक्टली नहीं कह सकता। जो सड़क जिसके बारे में कल जिसका वीडियो और वो भी आया था, उसमें हम लोगों ने चेक कराया है। ये बात सही है कि 150 मीटर का निर्माण पूरा सीसी रोड का उस समय नहीं हो पाया था स्मार्ट सिटी के मुताबिक, जब 2022 में इसका वर्क ऑर्डर दिया गया था, क्योंकि कुछ पानी की लाइन का काम रह गया था। और उस पोर्शन में यदि आप देखेंगे तो कुछ अभी कुछ संरचनाएं हैं जिनको जब तक वो नहीं हटेंगी तो रोड का जो चौड़ीकरण होना है वो नहीं हो पाया था। तो कुछ करीब 150 मीटर की पैच ऐसा है जिसको सीसी रोड में कन्वर्ट नहीं किया था। जब वहाँ इंटरकनेक्शन की अभी चेकिंग की गई, क्योंकि हम जो पानी का काम है उसको कोशिश कर रहे हैं कि हम शीघ्र पूरा कर लें ताकि
वो जो लाइंस डली हैं उनसे लाभ लोगों को होने लगे। उसकी टेस्टिंग के दौरान स्मार्ट सिटी की टीम जब टेस्टिंग कर रही थी उस समय ये लीकेज एंड पॉइंट से हुआ है। इंदौर की देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया। आईपीएस कॉलेज के छात्र साइकिल यात्रा के जरिए आरएनटी मार्ग से डीएवी पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कुछ छात्रों ने प्रशासनिक संकुल का चैनल गेट तोड़ दिया। छात्र नेता वीरेंद्र गुर्जर के नेतृत्व में सितंबर में छात्र संघ चुनाव कराने और तारीख जल्द घोषित करने की मांग की गई। कुलपति ने छात्र नेताओं से मुलाकात कर ज्ञापन लिया और सितंबर में चुनाव कराने का आश्वासन दिया। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन प्रदर्शन के दौरान हुई अराजकता को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की तैयारी में है। हमारी जो युवा साइकिल यात्रा आईपीएस कॉलेज से डीएवी आरएनटी मार्ग तक जो आई है वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से बिल्कुल परमिशन लेकर आवेदन देकर हम यहाँ तक पहुँचे। उसके बाद हमने यहाँ पर कुलपति महोदय के विनम्र आग्रह किया पर यहाँ से कोई भी बाहर नहीं आया। तो काफ़ी देर होने के बाद हमने जब गेट को हिलाया तो गेट गिर गया। तो उसमें विश्वविद्यालय प्रशासन कहता है कि इसमें हमारी गलती है। इससे पहले प्रदर्शन नहीं हुआ क्या? ये पहला प्रदर्शन ही है क्या? उसकी हालत ही ऐसी है, विश्वविद्यालय प्रशासन ने उसको ठीक करा के नहीं रखा। तो उसमें गलती हमारी, सारी गलती हमारी। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं कि डीजे के आप लोगों से गलत हो गया है। हमसे अगर गलती हुई है तो अगर हम उस चीज़ का करवा देंगे, हमें उसमें कोई भुगतान दे देंगे। जो कुलपति आज आए थे आपने ज्ञापन के माध्यम से क्या क्या मांगे रखी है? हमने मुख्य रूप से हमारी मांगे रखी है प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हो, छात्र संघ चुनाव, प्रत्येक विद्यार्थी को अपने प्रतिनिधि चुनने का मौका मिले। दूसरा, छात्र संघ चुनाव की तिथि जल्दी से जल्द घोषित हो। विश्वविद्यालय प्रशासन से आग्रह किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुशंसा पत्र भेजकर विश्वविद्यालय की ओर से निवेदन किया जाए कि जल्द से जल्द सितंबर माह में छात्र संघ चुनाव कराए। इंदौर की राउं थाना पुलिस ने चोरी और नकबजनी की वारदात का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से सोने चांदी का आभूषण और नकदी समेत करीब 3,20,000 रुपए का माल बरामद किया है। पुलिस ने इंदौर से खंडवा तक 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। तकनीकी जांच के आधार पर मिले सुरागों से पुलिस आरोपियों तक पहुंची। पकड़े गए आरोपियों की पहचान रंजित पवार और धर्मेंद्र पांचाल के रूप में हुई है। पुलिस अब आरोपियों से अन्य वारदातों और संभावित साथियों को लेकर पूछताछ कर रही है। ये अगस्त के पहले सप्ताह में थाना राव में एक नकबजनी की एफआईआर पंजीबद्ध हुई थी, जिसमें सिलिकॉन सिटी में नकबजनी में कुल मशरूका लगभग 4 लाख का था। ये इसमें जेवरात और कैश थे। ये घर से अज्ञात चोर ले गए थे। दौरान विवेचना सीसीटीवी फुटेज और जितने निगरानी बदमाश हैं उनकी पतासाजी की गई, जिसमें ये चीज़ क्लियर हुई कि जो निगरानी बदमाश है एक रंजीत पवार, ये जो है इस घटना में संलिप्त था। जो अपने एक साथी जिसका नाम धर्मेंद्र पांचाल है, ये भी राव का रहने वाला है, इसके साथ मिलकर इसने वारदात को अंजाम दिया था। जो पुलिस ने उनको कब्जे में लिया और फिर इनसे ये ज्ञात हुआ कि इन्होंने खंडवा में जो है सामान रखा है। तो पुलिस ने पूरा जो मशरूका है खंडवा से जब्त किया और उसे दोनों आरोपी को भी वर्तमान में पीआर पे लेके पूछताछ की जा रही है। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए राजीव टाइम।